हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति। ठीक है, तो आपके लिए मैं, जैसा कि मैंने कहा था कि गुजरात बोर्ड के हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए और राजस्थान बोर्ड के लिए या यूपी एमपी किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उसके लिए हम हिंदी में सॉल्यूशन ले आएंगे, वो भी मैथमेटिक्स के। तो फिलहाल हम गाला की जो असाइनमेंट जो गुजरात बोर्ड ने अवेलेबल करवाई, गुजरात बोर्ड सॉरी नहीं कह सकते हम, नवनीत ने गाला के असाइनमेंट है उसके पेपर सेट हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे गाला का पेपर सेट का मैथमेटिक्स का सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र नंबर पहले ये बात बताई दी जाती है कि ये पेपर सेट जो प्रश्न पत्र पहला है वो पहले से सोल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम पहले अभी सेक्शन ए सोल्व करेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स का सेक्शन, पहले प्रश्न पत्र का सेक्शन ए सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है सेक्शन ए। ठीक है, उसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं और पहला सेक्शन आपको मिलता है यहाँ पे 24 मार्क्स का। और सबसे पहले आपके आएंगे सही गलत। क्या आएंगे? सही गलत कथन चुने। ठीक है, सबसे पहले क्या आएंगे? सही गलत। ठीक है, और सही गलत में आपको सबसे पहले 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो उनमें से पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, जैसे जिसके पास गाला की पेपर सेट पड़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ऐसे आपको समझा दूंगा पेपर सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा दिया है कि 20 और 30 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या दिया? 20 और 30 का HCF निकालना। क्या निकालना भाई? HCF। ठीक है, 20 और 30 का HCF क्या एक है? दिया है कि एक है, ऐसा दिया है हमारे बुक में। पहला क्वेश्चन जो हमारे 1 मार्क्स का, तो अपने को बताना क्या ये एक है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सॉल्व करके कि एक है या नहीं। तो भाई जानते हो कि HCF सब जानते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ये हमारा 20 का गुणनखंड हो जाता है। और इसी तरह हमारा 30 का गुणनखंड भी हम करेंगे तो 30 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, 2 तिया 6 पंजे 30। ठीक है, गुणनखंड। और आप जानते हैं कि हमको इसका HCF कैसे निकालना, तो HCF आप देखोगे कि 20 और 30 का जो गुणनखंड हमने यहाँ पे किया है उनकी कॉमन संख्या ली जाती है। बच्चों क्या ली जाती है? कॉमन संख्या। तो यहाँ पे कॉमन संख्या हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में क्या है? 2 है और यहाँ पे देखेंगे 5 है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 20 और 30 का HCF निकाल लेते। क्या HCF बराबर हम लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 5। जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार यहाँ पे लेना है और दूसरी बार में जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखोगे कॉमन यहाँ पे 2 है और दूसरी बार में 5 है। 2 पंजे कितना होता है? 10। ठीक है, अच्छा हमारा 20 और 30 का HCF कितना है बच्चों? 10 आया। कितना आया? 10। तो हमारा जो दिया गया कथन तुम देखोगे 20 और 30 का HCF 1 है, तो वास्तव में हमारे जो सॉल्व किया पे कितना आ रहा है? आंसर 10। तो ये दिया गया कथन क्या हमारा? असत्य है। क्या है? असत्य है या गलत है, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा तुम देखोगे तो तुमको दिया कि त्रिघात बहुपदी। क्या दिया बच्चों? त्रिघात बहुपदी। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि त्रिघात बहुपदी। ठीक है, ऐसा करके अपने को एक बहुपदी दी है जो हम देख सकते हैं px बराबर x³ माइनस x। ठीक है, इतना दिया त्रिघात बहुपदी px बराबर x³ माइनस x, इतना दिया। और उसमें बोला कि ये वास्तविक शून्य कितने? त्रिघात बहुपदी px बराबर x³ माइनस x के वास्तविक शून्य। क्या बोला बेटा? वास्तविक शून्य कितना है? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो ये कथन हमको दिया गया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं गाला पेपर सेट का प्रश्न पत्र पहला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से सही गलत है। ठीक है, तो ये कथन दिया गया। हमारे दूसरा क्वेश्चन ये कि त्रिघात बहुपदी px बराबर x³ माइनस x के वास्तविक शून्य 3 है। तो हमको पता लगाना है कि
वास्तव में 0 3 है या नहीं। फिर हम कथन के बारे में बोलेंगे कि सही है कि गलत है। तो पहले हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो पता लगाने के लिए पहले तुम देखोगे जो वास्तविक शून्य px बराबर हम यहाँ पे क्या मानेंगे 0। px बराबर हमको मानना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे अतः हमारे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर भी 0 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं px बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया। अगर px बराबर हम यहाँ पे 0 मानेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर हमको 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इनका गुणनखंड करेंगे बेटा, क्या करेंगे गुणनखंड। तो तुम देखोगे, देखो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो हम इनमें से कॉमन क्या है दोनों में, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। तो इनमें से हम पहले कॉमन लेंगे, क्या लेंगे एक्स को हमने कॉमन लिया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स क्यूब था उनमें से एक्स कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। जहाँ पे एक्स था उसमें से एक्स कॉमन आया तो वहां पे सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बराबर 0। अब हमको क्या लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा, तो क्या हम 1 का भी स्क्वायर मान सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर बराबर 0। क्या हुआ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमने कर दिया। 1 का स्क्वायर क्यों किया, तो हम फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, फॉर्मूला क्या है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपका बताता हूँ इसके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो हमको दिया है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हम इसके फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में ए माइनस बी एक्स माइनस, ठीक है। तो हम जैसे समझ रहे थे कि यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। मैं आपको एक बार वापिस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला टर्म वापिस समझा रहा हूँ, देखो कैसा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाले को जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को इसके तुलना, जब हम इनसे तुलना करेंगे तो इस फॉर्म में आंसर लिखना, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स इसको एक्स ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका आंसर ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पे एक्स ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या दिया हमको 0, ठीक है। तो हम बहुपदी जैसा सोल्व करते इसका यहाँ पे त्रिघात बहुपदी है, ठीक है। तो बहुपदी को सोल्व करते हम जब यहाँ पे x बराबर भी 0 आएगा, ठीक है, x बराबर भी 0 और x प्लस 1 इज इक्वल भी 0 आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल भी 0 आएगा और x माइनस 1 इज इक्वल भी 0 आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे जब प्लस 1 को इक्वल के दूसरी साइड लेंगे, यानी जो प्लस 1 है इसको इक्वल के दूसरी साइड लेंगे तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 को इक्वल के दूसरी साइड लेंगे तो x बराबर प्लस 1 आएगा और x बराबर यहाँ पे पहले से 0 हमारा था ही। तो आप देख सकते हैं x की यहाँ पे हमको 3 वैल्यू प्राप्त होती है, 0 माइनस 1 और प्लस 1। क्या क्या मिलता है 0 माइनस 1 और प्लस 1। तो हम देखेंगे 0 माइनस 1 और प्लस 1 ये 3 मान हमको प्राप्त हुए इस त्रिघात बहुपदी के। तो क्या दिया था कथन में, px बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स के वास्तविक शून्य 3 है, तो हमको 3 शून्य प्राप्त हुए, यानी दिया गया कथन हमारा क्या है सत्य है। क्या है दिया गया कथन क्या हमारा सत्य है, ठीक है भाई। ओके समझ में आ गया। चलो तो जिसको लिखना है वो लिख लो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले लिख लो अच्छे से, दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे प्रश्नावली सॉरी ये हमारा प्रश्न पत्र पहले का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, तीसरे सवाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको दिया है 5x बराबर देखोगे क्या दिया है 5x बराबर 2 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, 2 ब्रैकेट में y माइनस 1, ठीक है, इतना दिया। और क्या लिखा है, ये जो समीकरण है ये हमारा द्विचल रेखीय समीकरण नहीं है, रेखीय समीकरण नहीं है। क्या लिखा है, रेखीय समीकरण नहीं है। तो हमको पता करना है कि रेखीय समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पता करेंगे तो देखो यहाँ पे जो 2 दिया तो ब्रैकेट के बाहर गुणे में, तो चलो 5x इंटू
2 है, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 2y हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 का 1 के साथ गुणा आएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2y को इधर ले आओ तो 5x माइनस 2y बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, ये बराबर के दूसरी साइड में ले आए क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो इधर आते हुए ये माइनस हो गया, ठीक है, और -2 पहले से ऐसा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको जो समीकरण मिला ना, 2 चल वाला है, एक ये और एक ये, 2 चल वाला है, रेखीय समीकरण है। कौन सा रेखीय समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया कि द्विविचल रेखीय समीकरण नहीं है, तो दिया गया कथन हमारा कैसा है, गलत है। क्या लिखेंगे, दिया गया कथन हमारा असत्य है या गलत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चौथा सवाल सॉल्व करेंगे इसी में का। चलो कौन सा करेंगे, चौथा सवाल। चौथे सवाल में तुमको दिया कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां हमारा क्या a बराबर 0 नहीं है, ठीक है, a बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, और b और c हमारा क्या दिया बेटा, a b c वास्तविक संख्या हमारी a b और c, ये सब कौन सी है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। तो हमको बोला विवेचक निकालना है, क्या निकालना बेटा, विवेचक खोजने का सूत्र क्या है, ठीक है। सॉरी, दिया हुआ कि विवेचक ढूंढने का सूत्र, यहाँ पे विवेचक का सूत्र हमको क्या दिया है बुक में, d बराबर b² प्लस 4ac, ये हमको दिया है। तो हमको पता करना है कि ये जो दिया हुआ कथन हमारा सत्य है या असत्य है, राइट है कि रॉन्ग है, सही है कि गलत है, ठीक है। तो हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले से, तभी हम बता पाएंगे। तो ये हमारा मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया क्वेश्चन है। तो एकदम बेसिक फॉर्मूला उसका विवेचक ढूंढने का, d बराबर b² प्लस 4ac यहाँ पे दिया, लेकिन इसका वास्तविक सूत्र क्या होता है, वास्तविक सूत्र क्या होता है बेटा, वास्तविक सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे हम देखोगे कि सवाल में हमको प्लस दिया है, लेकिन वास्तव में क्या हमारा माइनस है, तो दिया गया कथन हमारा कैसा होगा, गलत। कैसा होगा, गलत, ठीक है। कैसा होगा, ये वाला कथन हमारा दिया गया कथन गलत होएगा, असत्य होएगा, ठीक है। चलो अब हम भाई 4 सवाल हमारे सही गलत वाले हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद आएगी खाली जगह, क्या आएगी, खाली जगह। ये 4 नंबर के हमने जो सवाल सीखे, वे 4 नंबर जो मैंने कहा कि पेपर सेट का प्रश्न पत्र पहले से जो सवाल मैंने सॉल्व कराए, ये सब कैसे थे, सही गलत, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको सही गलत ही पूछे जाएंगे। अब हमारी आएगी खाली जगह, क्या आएगी, खाली जगह भरनी, खाली जगह भरो, ठीक है। खाली जगह भरने में हमको कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, कितने आएंगे, तो खाली जगह भरने के लिए हमारे लगभग 6 जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम 5वां सवाल सॉल्व करते हैं, कौन सा, 5वां, जिसमें हमको खाली जगह भरनी। 5वें सवाल में ऐसा दिया है कि HCF, क्या दिया बेटा, HCF क्या दिया, HCF 122 122,20, ठीक है। HCF 122,20 यानी 122,20 का HCF हमको खाली जगह करके दिया है, खाली जगह ब्रैकेट में दिया 2, 4, 6। तो हमको सॉल्व करके पता लगाना इन तीनों में से यहाँ पे सही उत्तर कौन सा आएगा। अच्छा, उत्तर पता लगाना तो हम सवाल को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो HCF 122 और किसका निकालेंगे, 20 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 122 और 20 का निकालेंगे, ओके। तो चलो हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो HCF हम निकाल लेते हैं इनका, ओके। तो पहले HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 122 का गुणनखंड करेंगे। तो 122 का गुणनखंड हम जब करेंगे तो इसको एक बार 2 से गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे कितना होगा, 6 और 1 यानी 61 दूनी 122 होता है, ठीक है, बराबर। ये हमारा गुणनखंड। अच्छा, अब हम 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 बराबर, तो ऐसा होगा 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, गुणनखंड हो गया 20 का। तो हमको पता कि HCF सॉल्व करते इस टाइम हम दोनों संख्या या 3 संख्या जितनी भी दी हो उनका कॉमन लेते, क्या लेते, कॉमन यानी एक जैसी संख्या। देखो 122 में 2 है, इधर भी 2 है, इधर 61 है, इधर नहीं है, तो इधर में भी 2 कॉमन है, इधर में भी 2 कॉमन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, HCF 122, क्या लिखेंगे, 122,20 बराबर 2। तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 2, क्या होगा, 2, ठीक है। समझ में आ गया, ये 5वां सॉल्व है, ठीक है। अब हम छठा करेंगे, ठीक है।
तो छठा क्या बोला है कि विवेचक का मूल्य खाली जगह हो तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक हल मिलते हैं। ठीक है, तो विवेचक का मूल्य बोला है कि विवेचक का मूल्य खाली जगह हो तो दो भिन्न शून्य मिलते हैं। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक शून्य मिलते हैं, दो भिन्न वास्तविक शून्य मिलते हैं, वास्तविक शून्य मिलते हैं। ठीक, तो कौन सा होगा हमारा ब्रैकेट में दिया धन, ऋण अथवा शून्य। ठीक है, तो इन तीनों में से तुम्हारा उत्तर होगा, तो तीनों में से हमको पता लगाना कौन सा होगा। ठीक है, तो हम पता लगेंगे, नहीं फिर क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जैसे चैप्टर नंबर 4 में d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे d की वैल्यू 0 आती है, क्या आती है 0, अगर d की वैल्यू 0 मिलती है तो हमारे विवेचक का मूल्य अगर 0 होता है तो हमको दो भिन्न शून्य नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब d का मान 0 हो, d का मान जब 0 हमको प्राप्त होता है तो डी यानी हमारा विवेचक। पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ विवेचक यानी डी। ठीक है, आपको यहाँ पे स्मॉल डी भी दिया हो सकता है, कहीं कहीं कैपिटल डी भी दिया होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पहले क्या 0 यानी शून्य। अच्छा, शून्य लगाने पे हो तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक शून्य मिलते हैं, नहीं मिलते। जब डी की वैल्यू 0 आती है तो शून्य दोनों एक ही प्रकार के मिलेंगे, भिन्न भिन्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, जब डी का मान ऋण हो तो क्या, अगर हम डी का मान जब ऋण करते हैं तो उनका शून्य मिलता ही नहीं है। ठीक है, जब डी का मान 0 यानी विवेचक का मान 0 शून्य में आएगा यानी ऋण में आ जाता है। ठीक है, ऋण में आएगा तो कोई हमको शून्य प्राप्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे धन मिलते, विवेचक का मान यानी डी का मान, विवेचक यानी डी हम बोल सकते हैं, तो डी का मान धन मिलता है ना, तो हमको दो अलग अलग शून्य मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो। कितने मिलेंगे? दो अलग अलग शून्य मिलेंगे। कब होगा? धन होने पर। ठीक है, समझ गए बच्चा? ठीक है, धन होने पर हमारा सही आंसर ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसको हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है? समांतर श्रेणी का nवां पद ढूंढने का सूत्र क्या है? ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या nवां पद ढूंढने का सूत्र खाली जगह है। क्या बोला गया? समांतर श्रेणी का nवां पद ढूंढने का सूत्र क्या है? यानी 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, कोई भी पद जब ढूंढा जाता है तो उसके लिए एक सूत्र लगाया जाता है। जो सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे, a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो खाली जगह की जगह ये वाला आ जाएगा, बाकी आपके जो दिए होंगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, चलो एक बार लेते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, हम लेंगे, सॉरी 8वां है, इसके बाद कौन सा है? 8वां है। ठीक है, 8वां हमारा हो गया। हम देखते हैं कौन सा, 6ठा, 5वां, 6ठा, 7वां कौन सा रह गया? ओ, ये गलती हो गई। ठीक है बच्चा, 6ठे को मैंने 7वां बना दिया। ठीक है, यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन कोई और है शायद हो, 6ठा क्वेश्चन कोई और है तो हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, अच्छा, ये वाला किसी को लिखना है, लिख लो फटाफट, लिख लो, मिटा दिया जाता है। ठीक है, ओके, मिटा दो, चलो मिटा देते। ओके, तो यहाँ पे हम, ये हमारा जो मैंने सवाल सॉल्व किया था, ये सॉरी हमारा 7 है। ठीक है, कि ये हमारा 7वां है और ये 8वां। तो हमारा 6ठा सॉल्व करने का शायद रह गया था, तो हम करके दिखाते। ठीक है, तो 6ठा में दिया समीकरण x बट्टे में 2, समीकरण x बट्टे में 2 माइनस y बट्टे में 3, माइनस y बट्टे में 3 बराबर 5। ठीक है, ये अपने को समीकरण दिया है और ऐसा बोला है कि जो समीकरण दिया उसको प्रमाणित स्वरूप में लिखना है। किसमें? प्रमाणित स्वरूप में, प्रमाणित स्वरूप में खाली जगह लिखा जा सकता है, खाली जगह लिखा जा सकता है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? x बट्टे में 2 माइनस y बट्टे में 3 बराबर 5। ठीक है, तो अच्छा, ये नीचे वाला मिटा दूं मैं। ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो फटाफट। ओके, मिटा दो। वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हो, देखो वीडियो पोस्ट कर लो जिसको करना है। ओके, तो मिटा दिया जाता है। ठीक है, ओके, चलो बेटा, मिटा दूं मैं अच्छे से।
मिट गया। ओके ठीक है। तो आगे सवाल में सॉल्व कर रहा हूँ, आगे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम जब देखोगे इसके बट्टे में 2 है और y के बट्टे में 3 है, तो हम चलो ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या है कि x के बट्टे में 2 है माइनस y के बट्टे में 3 है बराबर 5 है। ये क्या बोला है, प्रमाणित स्वरूप में लिखा जा सकता है। किस तरह लिखा जा सकता है, चलो तो मैं सॉल्व करता हूँ। चलो तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, 3 का गुणा x से करूंगा, y का गुणा 2 से करूंगा और इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो अपनी अपनी इसमें सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। 3 का गुणा x से करेंगे 3x, यहाँ पे माइनस 2 का गुणा y से होगा 2y। ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर 3 दूनी 6 बराबर 5। ठीक है, अच्छा अब 6 को 5 के साथ गुणे में ले जाएंगे, 3x माइनस 2y बराबर 5 गुणे 6। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बट्टे में 6 तो बराबर की दूसरी साइड जाता है, तो क्या हो जाता है, गुणे में हो जाती है संख्या। किससे हो जाती है, गुणे में। ठीक है, तो 3x माइनस 2y बराबर 5 30। तो हमारा प्रमाणित स्वरूप आपने देख लिया अपना, ये हमारा कैसा होएगा, प्रमाणित स्वरूप। लेकिन चलो इसको 30 को भी बराबर के, चलो ठीक है, तो ये बराबर के साइड में हमारा 30 दिया, इसको इधर ले आते 3x माइनस 2y। ठीक है, तो बराबर में हमारा 30 जब यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, किसमें, प्लस में, बराबर की दूसरी साइड आएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो ये हमारा प्रमाणित स्वरूप है। ठीक है, आपको 3 स्वरूप 3 दिए होंगे, उनमें से ये वाला हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो अब अच्छा, तो हमने यहाँ पे कितने सवाल सोल्व किए, टोटल 8 सवाल सोल्व किए। ठीक है, तो अगले वाले सवाल अपने वो अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और आगे आपको इसी तरह से मजेदार वीडियो मिलती है। ठीक है।